हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DevOps विद कृष्णा। आज डे 6 है 90 डेज DevOps चैलेंज का। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि 90 दिन तक मैं रोज़ अपलोड करूँगा और आपको एटलीस्ट मिड लेवल इंजीनियर तक आपको बनाऊँगा। और आप मेरे साथ बने रहिए। आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, या फिर आप बीए कर रखे हो, बीएससी कर रखे हो, इंजीनियरिंग कर रखे हो, एमएससी कर रखे हो, मास्टर्स कुछ भी कर रखे हो, आपको अगर डेवॉप्स एज एन आईटी फील्ड में आना है एज एन डेवॉप्स इंजीनियर, आई एम अश्योरिंग यू कि आप मेरे को फॉलो करोगे तो एटलीस्ट आपको बेसिक्स नॉलेज आएगा, और उसके बाद आप यू विल ग्रो अप। आप अपना खुद का लाइक आप यू कैन ट्राई मोर थिंग्स ऑन DevOps। बट बेसिक्स आना चाहिए, जैसे कि पहले हमें ABCD आना चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ आगे सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह बनाते हैं। ये चैनल भी वैसे ही है, थोड़ा बेसिक्स है, लेकिन बेसिक से थोड़ा ऊपर ही बताता हूँ मैं। अब आज हम क्या क्या सीखेंगे? आज हम सिर्फ एक शेल स्क्रिप्ट के बारे में ही सीखेंगे। तो शेल स्क्रिप्ट क्या होता है? शेल स्क्रिप्ट ऐसा कुछ लाइक जो जब हमने अभी तक बहुत सारे कमांड्स देखे, उन सब कमांड्स को एक कॉम्बिनेशन में डाल के, एक फाइल में डाल के रन करने को हम कोई उसको उसको ही शेल स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, जितने भी हमने कमांड दिए हैं उसका कॉम्बिनेशन उसको यूज करके तो हम उससे ऑटोमेशन वगैरह करने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक बाय वन हम वो कमांड यूज कर रहे थे। तो जैसे कि डिस्क स्पेस यूज करना है तो df-h, अगर हमें सीपीयू यूटिलाइजेशन देखना है तो h top या फिर टॉप कमांड, या फिर हमें कुछ डायरेक्टरीज वगैरह बनाने में mkdir करके फाइल नेम दे रहे थे। तो ये हमें एज अ डेवऑप्स इंजीनियर शेल स्क्रिप्ट आपको आना चाहिए, और आपको बेसिक लेवल नॉलेज होना चाहिए कि आप जब उस फाइल को, शेल स्क्रिप्ट फाइल को खोलो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके अंदर क्या कमांड्स दे रखे हैं। और मतलब अगर कुछ आपको ऑटोमेट भी करना है तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये आज हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही सीखेंगे, शेल स्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग ही समझेंगे। तो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हमें शेल स्क्रिप्ट क्यों चाहिए होता है? तो हमें जैसे रिपीटेटिव टास्क आ रखे हैं, जैसे हमें रोज सर्वर्स में जाके समझ लो लॉग डिलीट करना है, या फिर कुछ एक कमांड है, या फिर कुछ ऑटोमेशन है, जैसे कि हमें चेक करना है कि किसी मशीन का स्पेस तो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो हम रोज़ उसको मतलब हर 1 घंटे में उसको चेक करना है, रोज़ नहीं, हर 1 घंटे में या फिर हाफ एन आवर में चेक करके अलर्ट भेजने के लिए। तो रिपीटेटिव टास्क के लिए हम शेल स्क्रिप्टिंग यूज़ करते हैं। तो शेल स्क्रिप्ट से हम सर्वर्स को ईजिली मैनेज कर सकते हैं, और ये CI/CD में भी बहुत हेल्पफुल रहता है, अगर हमें ऑटोमेशन वगैरह में भी बहुत मदद करता है। ये टाइम सेव करता है, और ह्यूमन एरर्स को, मतलब अगर आपने एक शेल स्क्रिप्ट बना चुके हो जो विदाउट एरर्स चल रहा है, तो उसको चलने दीजिए। डेवॉप्स में एक चीज़ है कि अ, एक लाइक आप अपने काम को कैसे आसान बना सकते हो, वो ऑटोमेशन आपको आना चाहिए। जैसे हो सकता है कि आप रोज डिस्प्लेस 5 सर्वर को रोज डिस्प्लेस वगैरह यूज कर रहे हैं, तो आप एक शेल स्क्रिप्ट लिखिए, और आपको ऐसा स्क्रिप्ट लिखिए जहाँ से आपको डिस्प्लेस वगैरह मिल रहा है, और आपको मेल के थ्रू वो आ रहा है। ठीक है, कि ये फुल हो गया, ये फुल हो गया है। ठीक है, तो ऐसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो जो शेल स्क्रिप्ट का बेसिक्स क्या है, लाइक आज हम बेसिक्स ही सीखेंगे। तो शेल जैसे हमारे नोटपैड वगैरह किससे एंड होते हैं, .txt से नोटपैड का वो एक्सटेंशन खत्म होता है, तो शेल स्क्रिप्ट का होता है .sh। ठीक है, तो हम वेरिएबल जानेंगे, तो ये भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब हमें बस बेसिक ऑफ इसके बारे में सीखना पड़ेगा, लाइक कोडिंग के बारे में सीखेंगे। कोडिंग में भी ये वेरिएबल्स, कोडिंग ही नहीं, ये बहुत आसान चीज़ है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और फॉर लूप
क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो ये लाइक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म ही है, इतना कोडिंग नहीं होगा, बस आपको दिख रहा होगा कि जैसे मैंने लिख रखा है कि नेम इक्वल टू डेवऑप्स लिखा हुआ है, फिर इको करके नेम को बुलाया है। तो यहाँ पे नेम नेम है तो वैल्यू को दे रखी है हमने, तो डेवऑप्स दे रखे हैं। अगर हम इको कमांड यूज करते हैं, इको कमांड कुछ नहीं है, प्रिंट कमांड है। कुछ भी आप इको करोगे तो वो आपको उसका वो भेजेगा कि अगर मतलब उसके जो भी मतलब अगर वेरिएबल दे रखा था वेरिएबल आ जाएगा, या फिर इको में कुछ लिख रखा है शेल स्क्रिप्ट में तो वो आ जाएगा। तो इको कमांड प्रिंट कमांड जैसा ही है। सो वेरिएबल कुछ नहीं है, वेरिएबल जैसे यहाँ पे नेम एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल डाटा स्टोर करता है, और वेरिएबल डाटा स्टोर करता है। जैसे अभी नेम एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू डेवऑप्स है, तो हमने इको नेम कर रखा है, तो हम जब इको नेम करेंगे तो डेवऑप्स आएगा। ठीक है। अब टेकिंग हम इंटरेक्टिव भी बना सकते हैं, जैसे कि हमें कुछ फ्यूचर में ऐसे भी कमांड्स होंगे जहाँ पे ऐसा भी यूज केस होगा जहाँ पे पैरामीटर्स देना पड़ेगा आपको, लाइक जैसे कि आपको फाइल कॉपी करना है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में, और आपको पाथ पता है, ठीक है। तो हम उसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं कि आप शेल स्क्रिप्ट में जाके यूजर को ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि कल मैंने पासवर्ड लिखा था तो उसने पासवर्ड पूछा था, तो मतलब एक टाइपिंग इंटरेक्टिव वे में पूछा था। तो यहाँ पे भी अगर आप रीड यूजर नेम लिखोगे तो आप वहाँ पे जो भी यूजर नेम लिखोगे तो वैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो यूजर नेम कर एक वेरिएबल है, तो आप रीड जो भी हम वैल्यू देंगे तो वहाँ पे वैसे वैसे ही प्रिंट होगा, जैसे इको वेलकम ये वेरिएबल है यूजर नेम, अगर आपने यूजर नेम को अगर वहाँ पे कृष्णा दे रखा है तो कृष्णा ही आएगा। ठीक है। और इफ एल्स स्टेटमेंट कुछ नहीं है। अगर दो कंडीशन है या फिर तीन कंडीशन है या फिर पांच कंडीशन है, समझ लो कंडीशन ए मैच नहीं हो रहा है तो कंडीशन बी ट्रू होगा, अगर कंडीशन बी ट्रू नहीं है तो कंडीशन सी मैच होगा। तो यहाँ पे मतलब ज़्यादातर हमें इफ एल्स स्टेटमेंट ही ज़्यादा हम यूज़ करेंगे ऑटोमेशन के लिए, और फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो जैसे कि ए ग्रेटर देन बी, जैसे कि अभी हमें सर्वर का डिस्क स्पेस ही समझ लो बहुत लॉग्स भर जा रहे हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जब भी डिस्क स्पेस 80% बढ़ जाए तो हमें एक अलर्ट भेजे। तो हम क्या लिखेंगे कि व्हेन लाइक डिस्क पे डीएफ हाइफन एच अगर 80% को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो उससे हम उसको यूज करके हम मेल भेज सकें। तो तब हमें इफ एल्स स्टेटमेंट काम आएगा। अगर इफ डिस्क स्पेस इज इक्वल टू लाइक 80%, देन सेंड मेल, और एल्स इग्नोर। ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हो, इसमें भी कोड हमने यहाँ पे लिख रखा है। इफ अगर दो वेरिएबल हम ए, या जैसे कि मैंने बताया था कि ये वैल्यू होल्ड करता है, अगर हम ए इक्वल टू 5 लिखते हैं और बी इक्वल टू 6 लिखते हैं और ग्रेटर देन करते हैं, तो हम तो यहाँ जैसे मैंने एग्जांपल में बी इज ग्रेटर है, बट हाँ तो वैसा आ जाएगा। तो जी टी मतलब कुछ नहीं, ग्रेटर, ठीक है। वैसे ही लेस देन के लिए एल टी है, इक्वल के लिए इक्यू है, ठीक है। सो और हमें फोर लूप वगैरह भी यूज करने का, जैसे कि रिपीटेड टास्क है, हमें चेक करना है कि कहाँ पे समझ लो लॉक्स वगैरह ज़्यादा है, तो हम फोर लूप लगा सकते हैं कि इस फाइल में जाओ, इस फाइल में जाओ, तो वहाँ पे जाके चेक करके आप रन करो। तो अगर वो कंडीशन मैच करती है तो वो प्रिंट करेगा। अ, तो ये हेल्पफुल है प्रोसेसिंग फाइल्स वगैरह को प्रोसेसिंग करने के लिए। तो हमें ज़्यादा बस इफ एल्स कंडीशंस सीखना है और लूप्स के बारे में सीखना है। तो तीन चीज़ें हमें चार चीज़ें हमें यहाँ पे आनी चाहिए जो कोड से भी रिलेटेड है। तो पहले वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कुछ नहीं, जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करते हैं। तो और यूज़र इनपुट हम कैसे हम उसको रीड कर सकते हैं ताकि इंटरेक्टिव वे में हम लिख सकें कि हमें कुछ इनपुट देना है। समझ लो आपको इनपुट पता नहीं है, किसी और को पता है, तो आप वहाँ पे इनपुट उसको इंटरेक्टिव वे में आप वहाँ से उससे पूछ सकते हो। जैसे आपको फाइल में किसी का यूज़र नेम, उसकी आईडी, मेल आईडी वगैरह चाहिए, तो इंटरेक्टिव वे में वो आप
उससे रीड कमांड से आप पूछ सकते हो। और इफ एल्स में भी वही कि आपको 3-4 कंडीशंस हैं, अगर एक कंडीशन भी मैच करता है तो आप उस कंडीशन को प्रिंट कर दोगे, अगर या फिर कुछ कंडीशन नहीं मैच करता है तो इट विल बस एग्जीक्यूट होगा। और फॉर लूप में भी वैसे ही, अगर आपको कुछ एक चीज देखनी है तो आप हम फॉर लूप यूज करते हैं। तो लास्ट में जब भी हम बनाते हैं, मैंने बोला था कि फाइल हमेशा डॉट एस एच यूज करते हैं, तो मैंने कल बताया था कि एग्जीक्यूशन कमांड होना चाहिए। एग्जीक्यूशन कमांड कुछ नहीं, कुछ भी मतलब आप यहाँ पे हमारा एक फाइल हमारा काम कर रहा है तो वो सब एग्जीक्यूटेबल काम है, और डिलीट वगैरह ये सब भी एग्जीक्यूशंस में ही आते हैं, ठीक है। तो अभी हमें इसको एग्जीक्यूशन परमिशन देंगे तभी ये काम करेगा। यूज़र को एग्जीक्यूशन परमिशन दोगे तो ही काम करेगा, नहीं तो आपको एरर आएगा कि डज़न्ट हैव परमिशन, वो भी देखेंगे अभी। तो ये कुछ रियल डेवलप यूज़ केसेस हैं कि अगर हमें कुछ एक सर्वर है, वहाँ पे लॉग्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, लाइक आपने एक बार क्लीन कर दिया है, फिर उसके बाद भी आपको लॉग्स आते सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज वगैरह आपको लॉग जनरेट करते रहेंगे, एप्लीकेशन भी लॉग जनरेट करते रहेंगे। तो आपको क्लीन अप के लिए आप रोज थोड़ी जाके उस सर्वर में, आपके समझ लो 100 सर्वर है, तो आप रोज थोड़ी जाके वहाँ पे क्लीन अप करोगे। तो तो उसको ऑटोमेट करने के लिए और हेल्थ चेक्स वगैरह देखने के लिए कि कुछ समझ लो माइग्रे सर्विस का या फिर लोड किसी भी एक चीज़ का हेल्थ चेक्स है, तो हम रोज़ उसको 1 घंटा या फिर 30 मिनट्स में हम उसको cron जॉब में लगा के, cron जॉब मतलब शेड्यूलर, तो cron जॉब में लगा के हम देख सकते हैं कि अच्छा, कि ये अगर हेल्थ चेक्स वगैरह कुछ मतलब एरर वगैरह है तो हम उसको भी रिकॉल कर सकते हैं। और यूज़र क्रिएशन, जैसे कि मैंने बोला कि हमें यूज़र्स बनाने पड़ते हैं, तो हम ऐसा एक शेल स्क्रिप्ट बना सकते हैं जहाँ पे हम ऑटोमेट कर सके थिंग को, यूज़र के अपने आप ऑटोमेटिक उसका मेल आईडी नेम बस इनपुट रीड में डाल के अपने आप ही वो जनरेट कर सके। और बैकअप स्क्रिप्ट्स, तो ये सब रियल सिनेरियोज हैं, रियल सिनेरियोज, ये मेरे हर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने इसको यूज़ किया है, ठीक है। तो आप ये इंटरव्यू में बता सकते हो कि मैंने शेल स्क्रिप्ट यहाँ-यहाँ यूज़ किया है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये सब बैकअप स्क्रिप्ट्स वगैरह बनाना, और ये लाइक जेंकिन्स पाइपलाइंस में भी हम स्क्रिप्ट्स यूज़ करना। तो बैकअप स्क्रिप्ट्स और लॉग क्लीनर और सर्वर हेल्थ चेक, तो ये सब भी एक रियल ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम, अगर वहाँ पे डेवऑप्स टीम है तो दे विल क्रिएट दिस ऑटोमेशन, ठीक है। अब हम डेमो भी देखेंगे आज, तो डेमो से पहले हम पढ़ लेते हैं। आप जैसे कि मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जब भी हम शेल स्क्रिप्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम बिन बैश लिखते हैं, स्लैश हैशटैग स्लैश लाइक हैशटैग एक्सक्लेमेटरी स्लैश बिन स्लैश बैश लिखते हैं, ठीक है। बैश को कुछ बोलते हैं, वोल्यूमिनस एज स्क्रिप्ट, पता नहीं कुछ तो बोलते हैं। सो तो पहले हमें बताना पड़ता है फाइल को कि हम बैश स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो उसको बताने के लिए हमें ये कमांड लिखना पड़ेगा। आप कोई भी स्क्रिप्ट खोले, कोई भी आप बैश स्क्रिप्ट खोलिए, पहले यही ये कमांड लिखना पड़ेगा। तो हम देखो इको कर रखा है, तो यहाँ पे इको डैश 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 तो क्या आएगा, डैश 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 ही आएगा। फिर सेकंड में इको कर रखा है सर्वर हेल्थ रिपोर्ट, तो सर्वर हेल्थ रिपोर्ट चेक रिपोर्ट आएगा। फिर ऐसा हमने ये रन कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इको डेट, ये डेट कमांड है, ये आप देख रहे हो ना वेरिएबल, तो ये डेट एक कमांड है। शायद वो कल जब मैंने दिखाया था 25 लाइक 50 कमांड्स में, शायद होप करता हूँ कि वो कमांड डेट कमांड भी हो, नहीं तो मैं भी दिखा दूंगा कि डेट कमांड कैसे है। फिर हमने क्या चेक कर रहे हैं, डिस्क स्पेस यूज कर चेक कर रहे हैं, df-h। फिर हम इको कर रहे हैं कि कितना है। फिर मेमोरी यूसेज देख रहे हैं कि कितना है, फ्री कितने हैं। तो उसके बाद हम इको कर रहे हैं, अप टाइम देख रहे हैं कि कितना सिस्टम कितनी देर से अप है, तो उसको हम इको कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्थ चेक कंप्लीटेड सक्सेसफुली करके हम शेल स्क्रिप्ट को बंद कर रहे हैं। तो इसके बाद भी बहुत सारे ऑटोमेशन हो सकते हैं। फिर ये सिर्फ सर्वर में रन हो रहा है, इसके बाद क्या, इसके बाद हमें कहीं ना कहीं इसको भेजना होगा ना, मेल आईडी वगैरह। हम मैंने इतना पढ़ाया नहीं है, तो
बस आज हम यहाँ तक सिस्टम तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम कभी आप जब आप थोड़े एक्सपोज़ हो जाओ डेवऑप्स के साथ और टूल्स के साथ, तब आप यूज़ कर सकते हो कि कुछ अपने मेल आईडी के साथ आप हर मतलब शेड्यूल बना के क्रोन टैब बना के कि हर 1 घंटे में आपको ये मेल आए कि सिस्टम के हेल्थ चेक्स वगैरह सही हैं कि नहीं। तो आप वैसे रियल टाइम सिनेरियो बना सकते हो अपने। ये भी रियल टाइम है बस ये है कि अगर मैं वो भी समझाऊँगा तो इट विल बी लाइक हेवी फॉर टुडे। चलो अभी हम थोड़ा लाइव डेमो कर लेते हैं। तो ये हमारा EC2 इंस्टेंस है। तो मैंने पहले से ही रन कर रखा है, रनिंग स्टेट में है। और मैंने जैसे कि बताया था कि ये आईपी चेंज होता है, ठीक है? तो हमेशा आपने शायद कहीं पर सेव कर रखा होगा। तो ये हमेशा जो ये जो आईपी दे रखा है, ये पब्लिक आईपी है, ये हमेशा चेंज होता है। तो हर बार आपको आईपी वहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी आपको भी, नहीं तो यू विल नॉट एबल टू कनेक्ट। तो हमने पावरशेल खोल दिया है, तो सीडी मेरा पेम की डाउनलोड्स में है, तो मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ। कमांड को SSH कमांड को पेस्ट करता हूँ। तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है? अब हम एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप क्या है, वी क्या में ये वी जो है, पहले आपको डेट कमांड दिखा देता हूँ। तो हम बस डेट दबाया, तो डेट आ गया कि आज ये तारीख है करके। तो ये 3 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये मेरा सर्वर है ना जो, वो कहाँ बना हुआ है, नॉर्थ वर्जीनिया में बना हुआ है, इसलिए वो वाला डेट दिखाएगा, ना कि इंडियन डेट दिखाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, हम एक पहला शेल स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो क्या लिखें, कृष्णा शेल स्क्रिप्ट लिखते हैं, कृष्णा .sh। तो जैसे ही आपको ये खुलेगा तो आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा। ऐसा स्क्रीन दिखने के बाद आपको आई बनाना पड़ेगा, आई टाइप करना पड़ेगा। आई टाइप के बाद इंसर्ट ऑप्शन आएगा। तो ये सब फाइल कमांड्स हैं, आप फाइल के अंदर जाके ये सब कमांड्स आपको आप खुद सीखिए क्या क्या होते हैं। तो आपको जैसे ही आप वी आई एडिटर खोलते हो तो आई दबाओगे तो इंसर्ट, तभी आपको इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। इंसर्ट के बाद हमने क्या देखा, अगर हमें शेल स्क्रिप्ट बनाया है तो पहले हैशटैग, फिर एक्सक्लेमेटरी स्लैश बिन स्लैश बैश, हमें ये करना पड़ेगा। फिर हम इको का कमांड यूज करते हैं, पहले इको वेलकम टू वेलकम टू डेवऑप्स चैनल। फिर इसको सेव करने के लिए एस्केप दबाएंगे, क्या करना दबाएंगे एस्केप, तो यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन चले गया, एस्केप दबा के सेमी कॉलन, फिर क्यू, डब्ल्यू मतलब राइट, क्यू मतलब क्विट। यहाँ पे नीचे देखिए डब्ल्यू मतलब राइट, क्यू मतलब क्विट। जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो मतलब सेव हो चुका है। और यहाँ पे ls-lhtr करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या रन हो जाएगा, नहीं रन होगा, क्योंकि हमें एग्जीक्यूशन कमांड किसी में भी नहीं है, ना ही यूजर में, ना ही उसमें रूट में, ना ही ग्रुप, नहीं ना ही ग्रुप में, ना ही अदर्स में। तो हमें एग्जीक्यूशन कमांड देना पड़ेगा। तो और शेल स्क्रिप्ट को रन करने के लिए कृष्णा .sh दबाना पड़ेगा। तो हमें क्या आया है कि परमिशन डिनाइड आया है। तो हम अभी इसको क्या देंगे, chmod 7, रीड का क्या है 4,
कृष्णा डॉट एस एच, दोबारा ls करेंगे तो देखो ls हाइफन lstr करेंगे तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन कमांड x आ गया है, तो एग्जीक्यूशन अब हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कृष्णा एग्जीक्यूट के लिए आप हमेशा ये रखना डॉट स्लैश से एग्जीक्यूट होते हैं शेल स्क्रिप्ट। तो अभी क्या आया, वेलकम टू डेवऑप्स चैनल, तो मतलब हमने जो लिखा हुआ था अंदर तो वो एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, अब ऐसे ही हम अलग अलग कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्ट ही आपको जो डेमो है वो बता देता हूँ, जो मैंने आपको पीपीटी में देख रखे हैं। आप एक एक अपना फोर लूप और इफ लूप ये सब आप खुद चलाइए, मैं डायरेक्ट आपको डेमो वाला वो फाइल एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो हमें दोबारा एग्जीक्यूट करना है तो हमें फाइल में जाना पड़ेगा, vi krishna डॉट sh, एंटर दबा के हमें क्या करना है, आई दबाना है। आई दबाने के बाद यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इतना मैं नहीं लिख सकता। कुछ नहीं, बस मतलब टाइम ऐसा नहीं है कि मैं लिख नहीं सकता, टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पे स्लैश दे रखा है तो स्लैश मतलब ये यूज़ नहीं होगा। ये जो जो ब्लू मतलब पहला वाला यूज़ होगा, मतलब वो भी यूज़ नहीं होगा, बट उसको एज अ बैश स्क्रिप्ट हम बता रहे हैं कि एज अ फाइल को हम बैश स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो स्लैश डेट ये स्लैश दे दिया है तो मतलब ये विल ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जो भी बिन बैश होते हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। जो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, फिर थर्ड इको एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद डेट कमांड एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद डिस्क यूजेस का एग्जीक्यूट होगा df-h, फिर उसके बाद मेमोरी यूसेज का एग्जीक्यूशन होगा, फिर अप टाइम का एग्जीक्यूशन होगा, फिर उसके बाद ये इको आ जाएगा। ठीक है, तो हम अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एस्केप करके सेमीकोलन WQ, और हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। हमने chmod पहले दे रखा है, हमने पहले उसको परमिशन दे रखा है। तो अभी क्या आया, तो हमें सर्वर हेल्थ चेक ये हमने इको कर रखा था, ये भी इको कर रखा था। फिर उसके बाद हमने डिस्क यूसेज का df-h दे रखा है, तो अब हमें यूसेज कितना है, 20% ही यूज़ हो रहा है। हम अब ये कंडीशन में भी लगा सकते हैं कि अगर 80% से ज़्यादा है तो हमें थ्रू मेल आ जाए। तो आपको ट्राई करना है तो ट्राई कीजिए, बट मैं आगे अभी ये बिगिनर लेवल है, इसलिए मैं वो प्रोजेक्ट्स में शायद डाल दूँ किसी दिन। सो अभी तो फ़िलहाल आप इतना ही सीख लीजिए। फिर मैंने मेमोरी यूसेज देखा है कि कितना मेमोरी फ्री है। फिर उसके बाद सिस्टम कब से आप है, ये जैसे कि मैंने बताया था, ये तो वर्जीनिया लाइक नॉर्थ वर्जीनिया का वो है टाइम, और 39 मिनट से आप है। तो हेल्थ चेक कंप्लीट सक्सेसफुली। तो ये सब आप ऑटोमेशन के लिए हम शेल स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको आज बेसिक्स समझ में आया होगा। और एग्जिट दबा दो तो आप सर्वर से बाहर आ जाओगे। और जैसे कि मैंने बोला, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि आप चेक करते रहिए कि आपका कुछ बिलिंग तो नहीं बन रहा। बिल एंड कॉस्ट मैनेजमेंट में जाइए। बिल्स में जाइए। तो ये अभी बहुत टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों मेरे इसमें टाइम ले रहा है।
आप बिल्स में जाके आपको बिल्स में दिख जाएगा कि अगर कुछ बिलिंग बन रहा है कि नहीं। अगर आपका बिल बन रहा है तो यू कैन आप अपने सर्वर को डाउन कीजिए। लाइक आपने अगर हाई प्रोविजन सर्वर ले रखा है, उसको थोड़ा कम प्रोविजन उसमें डालिए, या फिर आप स्टॉप कीजिए अगर आपका यूज़ नहीं कर रहे हो तो हम अभी इंस्टांस में जाके भी स्टॉप कर देते हैं। ये शायद खुलने वाला है। हाँ, देखो मेरा बिल बना है। तो मेरा बिल 0.12 बना है। तो मैंने कितना बहुत कम यूज़ किया है, 1 घंटा भी यूज़ नहीं किया। तो आपको भी थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। और आई बिलीव ये बिल भी वेव ऑफ हो जाता है अगर आप मेल कीजिए एडब्ल्यूएस वगैरह का। आपका अगर ज़्यादा बिल बन गया $20-25 का, तो आप मेल कीजिए कि एज ए स्टूडेंट में मतलब ऐसा ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट वी आर लर्निंग, सो दे विल कंसीडर सीम्स टू बी। तो मैं स्टॉप कर देता हूँ, मेरा बिल ना बने। सो हम मैं आता रहूँगा। आपने लाइक अपने एक्सपीरियंस वगैरह बताते गए, जैसे कि और फ्यूचर में और भी आपको अब मेरा एक्सपीरियंस जितना मैंने सीखा है वो आपको सिखाऊंगा। सो डे 7 में कल हम क्या सीखेंगे, गिट एंड गिटहब सीखेंगे। उससे पहले एक और चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी लिनक्स में फाइल। आप फाइल को कैसे कैसे एडिट कर सकते हैं, आप वो अपने आप से खुद सीखिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3-4 दिन से मैं लाइनक्स ही पढ़ा रहा हूँ। आपको फाइल एडिट करना जैसे वी विम और नैनो, इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इंसर्ट करना है, और कैसे आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट वगैरह कैसे कर सकते हो, वो सब उस फाइल में आप ट्राई कीजिए। नहीं तो आपको नहीं आने वाला, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। सो कल हम डे 7 में गिट एंड गिटहब सीखेंगे, वर्जन कंट्रोल क्या होता है, और डेवऑप्स वर्कफ्लो इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन तो देखते हैं कि मतलब ऑटोमेशन की इंट्रोडक्शन देखेंगे। डेवऑप्स के तो ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो हाँ, स्टे कनेक्टेड, लाइक द वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो मेरे को कम से कम पता लगे तो कोई एक बंदा तो फॉलो कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। चलो, हैप्पी वीकेंड।